सरकारी बैंकों के शेयरों के दिन बहुर रहे हैं। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। दूसरी तरफ पीएसयू बैंक इंडेक्स का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। जून के निचले स्तर से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 40% से ज्यादा की रिकवरी दिखा चुका है। हालांकि अपनी 2015 की रिकॉर्ड ऊंचाई से अभी भी कोई 26% नीचे है। बाजार में उतार चढ़ाव और इकोनॉमिक आउटलुक में सुधार के बीच में ही हाल में ही पीएसयू बैंकिंग सेक्टर बुरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के दौर से उबरे हैं। आखिर पीएसयू बैंक शेयर निवेशकों को क्यों आकर्षित कर रहे हैं? तो आइए सबसे पहले इन वजहों पर भी नजर डाल लेते हैं। सस्ते वैल्यूएशन पर उपलब्धता और सकारात्मक तिमाही नतीजों की वजह से पीएसयू शेयरों में उछाल देखने को मिली है। बैंकों के जमा और लोन बुक में डबल डिजिट ग्रोथ, प्रोविजनिंग में गिरावट, एसेट क्वालिटी में सुधार भी इसकी प्रमुख वजहें हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जून तिमाही नतीजे के मुताबिक इसके नेट प्रॉफिट में 79% का शानदार उछाल आया है। जून तिमाही में निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के सभी बैंकों को कुल मिलाकर 15,300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जो एक साल पहले के मुकाबले करीब 9.25% ज्यादा है। हालांकि 12 में से 3 बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के मुनाफे में 7 से 70% तक की गिरावट आई है। लेकिन इन बैंकों के मुनाफे में गिरावट की वजह मार्क टू मार्केट लॉस को माना जा रहा है, ये देखते हुए कि हाल के दिनों में बॉन्ड यील्ड बढ़े हैं। एसबीआई के शेयर में भी शानदार तेजी है। पिछले एक साल में इस शेयर ने करीब 32% का शानदार रिटर्न दिया है। हाल में ही एसबीआई का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। हेल्दी लोन ग्रोथ और टिकाऊ एसेट क्वालिटी की वजह से निवेशक स्टेट बैंक को पसंद कर रहे हैं। एनालिस्ट पीएसयू बैंक शेयरों को लेकर बुलिश हैं, क्योंकि ये सेक्टर बैड नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए के दौर से उबर रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि इकोनॉमी के खुलने और इसमें ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा पीएसयू बैंक ही उठाएंगे। बैंकों के एनपीए और एनपीए घटने से इनकी प्रोविजनिंग भी कम हो रही है, इसलिए इनमें सुधार तेजी से हो सकता है। इससे पीएसयू बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और फी बेस्ड इनकम में बढ़त हो सकती है। कई एनालिस्ट का मानना है कि अगले एक साल तक पीएसयू बैंक शेयरों में रैली बनी रह सकती है। एनालिस्ट का कहना है कि इसके पहले साल 2004 और 5 में भी ऐसे ही केपेक्स साइकिल आया था, जिसकी वजह से बैंकों का वैल्यूएशन तेजी से बढ़ा था और इन शेयरों ने शानदार रिटर्न दिए थे। जानकार बताते हैं कि एनपीए साइकिल दिसंबर 2021 में ही पीक पर जा चुका है और इसके बाद से इसमें काफी गिरावट आई है। इसी तरह बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ जनवरी के 6% से अब तक करीब 15% तक पहुंच गई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार एसेट इक्विटी नॉर्मलाइजेशन और क्रेडिट ग्रोथ की वापसी की वजह से कई रीजनल पीएसयू और मध्यम आकार के बैंक शेयर निवेशकों की रडार पर वापस आ गए हैं। अगस्त में पेमेंट गतिविधियां मजबूत बनी रही हैं। लोन ग्रोथ में साल दर साल 15% की बढ़त हुई है और इनका नेतृत्व रिटेल और एमएसएमई ने किया है। लैंडिंग और डिपॉजिट रेट मार्च में लगातार बढ़त की ओर रहे, जिसकी वजह से ब्याज दरों में बढ़त का माहौल बन गया। आरबीआई के हाल के डेटा के मुताबिक अगस्त 2022 में जमा दरें 10 बेसिस पॉइंट तक बढ़ी हैं और 5% के निचले स्तर से ये कुल 20 बेसिस पॉइंट बढ़ चुकी हैं। निजी और पब्लिक सेक्टर दोनों तरह के बैंकों ने अपनी जमा दरें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। बोनांजा पोर्टफोलियो के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट राजेश सिन्हा कहते हैं कि जब इकोनॉमी खुलती है तो कारपोरेट्स या तो अपना विस्तार करते हैं या कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाते हैं। इसके लिए फंडिंग की ज्यादातर जरूरत को पीएसयू बैंकों से ही पूरा किया जाता है। आगे रिकवरी बेहतर होने वाली है, क्योंकि बैंकों के प्रोविजनिंग घटने से उसकी एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। सरकार के निजीकरण पर जोर, बेहतर तिमाही नतीजों, सस्ते वैल्यूएशंस की वजह से भी पीएसयू बैंक निवेशकों को ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। अब इन शेयरों के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले एक महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने औसतन 15% का रिटर्न दिया। यही नहीं, एक साल की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 74% और इंडियन बैंक ने 65% का शानदार रिटर्न दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या आपको पीएसयू बैंकों के शेयरों में पैसा लगाना चाहिए? तो जानकार मानते हैं कि आगे भी बैंकिंग शेयरों में की ये तेजी जारी रहेगी। इस वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 की दूसरी तिमाही में पीएसयू बैंकों का कर्ज वितरण बेहतर रह सकता है,
जानकार मानते हैं कि पीएसयू बैंक्स में अब भी काफ़ी स्कोप बचा हुआ है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जारी है और महंगाई भी अपने चरम दौर से अब नीचे ही जाएगी। लेकिन बात ऐसी है कि पीएसयू अक्सर साइक्लिकल सेक्टर्स में काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि कई समय अंतराल में उनकी आय तेज़ी से बढ़ सकती है तो कई बार ये कम रह सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि उस समय का कारोबार चक्र किस तरह का है। इसलिए निवेशकों को इन शेयरों में निवेश करते समय ये बात ध्यान रखनी होगी कि सही समय पर इनमें एंटर करें और सही समय पर बेचकर निकल लें। लेकिन निवेशकों के लिए इस समझना आसान नहीं होता कि कब इन शेयरों से बाहर निकल जाना चाहिए। इसके लिए आपको पब्लिक सेक्टर के बैंक, उनके कारोबारी चक्र, सरकारी नीतियों के उन पर असर, इन सब की गहरी समझ रखनी होगी। इसके बाद भी कुछ समझ ना आए तो किसी निवेश सलाहकार की मदद लें या मनी9 जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार से जुड़े कार्यक्रम देखते रहें, जहां बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको नियमित रूप से ये सलाह देते रहते हैं।